हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड इससे पहले कि मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर स्पेस को क्लेंस कर चुकी हूँ, कार्ड्स को चार्ज कर चुकी हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो चैनल मैसेज मुझे रिसीव हुआ वो, एक सेकेंड गाइस, वो इस कार्ड की वजह से मुझे रिसीव हुआ। और ज़्यादातर ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइंस के साथ जाएगा, या फिर अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके साथ ये ज़्यादा रेजोनेट होगा। बट फिर भी मैं बताऊंगी, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। आप कोई भी जेंडर से बिलोंग करते हो तो भी इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज हो सकता है। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी मैंने रिसीव करी वो ये कि अब आप कमांड करने वाले हैं, आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ चुका है। कहीं ना कहीं आप अपनी भावनाओं पे बहुत ज्यादा नियंत्रण पा चुके हो, या फिर आप बहुत जल्द इस एनर्जी में आने वाले हो। दोनों चीजें हो सकती है। बट मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ एज रीडर, कि आपकी जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है वो ये कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको इस ऊर्जा में या तो देख रहे हैं या देखने वाले हैं आने वाले टाइम में। और ये ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत नाइव समझा, आपको बेवकूफ समझा, क्योंकि आप सबसे बहुत अच्छे से पेश आते थे, बहुत हंसी मजाक या पास्ट में जिन लोगों को आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, जिनसे आपने बहुत अच्छा संबंध रखा है, ऐसे लोग जिन्होंने आपकी नाइसनेस को, आपकी जिस तरीके से आप इतने स्वीट बनते हैं लोगों के सामने, आपकी नाइसनेस को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया गया है, आपको बेवकूफ समझा गया है। ऑल राइट, सो यहाँ पर ऐसे लोग, खास तौर पे जिन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया, डी वैल्यू फील करवाया, वही लोग आपको लाइट में आते हुए देख रहे हैं, आपको सक्सेस पाते हुए देख रहे हैं, या फिर ये सब कुछ बहुत जल्द नियर फ्यूचर में आपके जीवन में होने वाला है। और ये बहुत ही सरप्राइजिंगली होने वाला है। और खास तौर पे ऐसे लोग जो आपके खिलाफ रहे हैं, आपके ऑपोजिट रहे हैं, वो लोगों के लिए बहुत शॉकिंग रहने वाला है जो ये फेज, ये जो न्यू फेज आपके जीवन में आ रहा है। और यहाँ पर जो लोगों की एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं किया, ये उनका एक हमेशा का एक रेगुलर पैटर्न रहा है, लोगों को रिजेक्टेड फील करवाना। जैसे ही लोग, उनको लगता है कि कोई उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, वो लोग झुंड बनाकर काम करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है कि अगर किसी पर कंट्रोल करना है तो उसे तोड़ दो, उसे अकेला कर दो, और ये ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने जब भी ये पैटर्न फॉलो किया है तब तब लोगों ने उन लोगों को चेज किया है, इस वजह से वो लोगों पर कंट्रोल पा सके। बट जैसे ही आप इनके जीवन में आए, आप जैसी एक रॉयल सोल ने जब इनके जीवन में एंटर किया, तो इनका ये पैटर्न टूटा। क्योंकि हो भी सकता है कि जब इन्होंने आपके साथ रॉन्ग किया, आपको इंसल्ट किया, आपको बुली किया, या फिर आपको डी वैल्यूड फील करवाया, आपको रिजेक्टेड फील करवाया, तब शायद आपने एक दो बारी चीजें ठीक करने की कोशिश करी होंगी। लेकिन इसका कारण ये नहीं कभी रहा होगा कि आप उनके पीछे भागे, उनको चेज करें। मे बी आपने ये चीजें ठीक करने की कोशिश इसीलिए की होगी क्योंकि आपको ऐसा लगा होगा कि ट्राई करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, हो सकता है टाइम के साथ सब कुछ बदल जाए। कई बारी इंसान इंसानियत के नाते भी चीजें करता है, तो आपने वो सारी चीजें करी होंगी। और ये वो लोग रहे होंगे जो आपके कम्युनिटी के हो सकते हैं, आपके सोशल सर्कल के हो सकते हैं, आपके जॉब प्लेस पर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये कोई लव्ड वन ही हो, जिनके साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग रहा हो पास्ट में, ये वो भी हो सकता है। बट कुछ लोगों के केसेस में ये आपके कोई पार्टनर रहे हो सकते हैं, जो एक्स पार्टनर रहे हो सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे ही आपने इस पैटर्न को ब्रेक किया, आपने इनको कहीं ना कहीं, इनके ईगो को तोड़ा, आपने इनकी प्राइड को तोड़ा जो इनके अंदर लंबे टाइम से बनी रही। इनको लगा कि आप इनको चेस करोगे जैसे बाकी लोग करते आए हैं, अगर ये आपसे दूर भागेंगे तो आप इनके पीछे भागेंगे, इनसे इनसे मिन्नतें करेंगे, अटेंशन के लिए भीख मांगेंगे। ऐसा इन सारी चीजों का उसको एक्सपेक्टेड था। बट आपने क्या किया, आपने खुद पर फोकस किया, अपनी जर्नी पर फोकस किया, और आपको समझ आ गया कि आप इस पर्सन के साथ कभी अलाइन नहीं कर सकते हो, ऐसे लोगों के साथ आप कभी अलाइन नहीं कर सकते हो। और जैसे ही आपको रियलाइज हुआ, आप आगे बढ़ गए, आपने मूव ऑन कर लिया, और बहुत इजीली इस पैटर्न को आपने ब्रेक किया है। बहुत
ईज़िली मतलब आपके लिए ईज़ी नहीं रहा होगा, लेकिन आपने जो इस पैटर्न को ब्रेक किया है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ किया है, क्योंकि आपको ये समझ आ गई थी चीज़ें कि ये लोग कभी समझ नहीं पाएँगे, यू नो? तो आपने वहाँ पर अपना एनर्जी खर्च करना ज़रूरी नहीं समझा, जहाँ पर आपकी एनर्जी की वैल्यू नहीं करी जाती है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि इनके ईगो को ठेस पहुँचा, इनकी प्राइड को ठेस पहुँचा, और इन्होंने आपसे रिवेंज लेने के चक्कर में गलत फैसले लिए, गलत लोगों का ग्रुप बनाया, ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया जो इनके भी सगे नहीं रहे कभी। ठीक है? लेकिन ऐसा होता है, जब ऐसे लोग ग्रुप में आके आपके खिलाफ चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो हो भी सकता है कि ये आपको ट्रिगर करे, बार-बार टारगेट बनाए, आपको इंसल्ट किया जाए, आपको यू नो भरी महफ़िल में आपका तमाशा बनाने की कोशिश करी जाए, आपको ऐसा फ़ील करवाया जाए कि आप बिलॉन्ग नहीं करते हो, अम, या आपकी ही कोई मिस्टेक रही होगी जिसकी वज़ह से ये सब चीज़ें हो रही है। गिल्टी फ़ील करवाना, शेम फ़ील करवाना, ये सब चीज़ें फेंकी जाती है आपकी तरफ। ज़रूरी नहीं है कि किसी स्पेल वर्क के थ्रू, ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी कोई मैनिपुलेट आपको करने के लिए कर सकता था और किया भी गया होगा। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिवाइन कुछ ऐसे चमत्कार आपके जीवन में करते हैं, आपको इतना मजबूत बनाते हैं, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि आप ऐसी पावरफुल ऊर्जा में आ जाएँ। और ऐसा हुआ भी है, आप बहुत ही पावरफुल ऊर्जा में आए हो और बहुत जल्द आप इस कमांड वाली एनर्जी में आने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा ऑनर गेन करने वाले हो, तब जाकर के ऐसे लोगों को समझ में आता है। धीरे-धीरे कहीं न कहीं इन लोगों को एक लेसन मिलता है कि आपकी एनर्जी को कभी अंडर एस्टिमेट इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। आप अंडर एस्टिमेट करने के लिए बने ही नहीं हो। जिन लोगों ने आपको बेवकूफ़ समझा, आपको नाइव समझा, उन लोगों को एक बहुत बड़ा लेसन मिला है या बहुत जल्द मिलने वाला है कि उन्होंने चाहे अपने लाइफ़ में कितनी भी गलतियाँ करी हो, जिन-जिन लोगों के साथ गलत किया हो, बट आपको बेवकूफ़ समझने की गलती उनको कभी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमेशा जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो उन्होंने कहीं न कहीं आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया, आपकी इंटेलिजेंस पावर को अंडर एस्टिमेट किया, आपका जो चीज़ें सँभालने का तरीका है, जो मैच्योरिटी से आप सिचुएशंस को हैंडल करते हो, कहीं न कहीं उन लोगों ने इस चीज़ को भी अंडर एस्टिमेट किया कि आप ये चीज़ें हैंडल नहीं कर पाओगे, सिचुएशंस को सही तरीके से, रिलेशनशिप्स को हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने बहुत ही बखूबी ये करके दिखाया है, और वो भी पूरी रॉयल्टी के साथ। सो कांग्रेचुलेशंस। और बहुत जल्द वो लोग जो कभी ये समझते थे कि आप कभी कुछ कर नहीं पाएँगे, वही लोग फ्यूचर में आपकी लाइफ में लौटने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी में फिर से घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपको कमांड करते हुए दिखेंगे और उन लोगों को ये समझ में आएगा कि अरे! इस पर्सन के तो मतलब इतना ऊर्जा इसकी हाई हो चुकी है, या इस पर्सन को अपना काम बहुत बखूबी करना आता है। मेबी हो सकता है आपकी बोलने की स्किल बहुत अच्छी है, क्योंकि कमांड का कार्ड है, सो मतलब कि आप किसी को कमांड करते हो। जब आप बोलते हो, आपकी बातों में बहुत पावर है, तो मेबी ये चीज़ें लोगों को समझ आने वाली है कि जिन लोगों ने भी आपको बेवकूफ़ समझा, आपको कमज़ोर समझा, वीक समझा, ख़ास तौर पे आपकी नाइसनेस को अगर आपकी वीकनेस समझा गया, उन लोगों को ये बहुत जल्द समझ में आने वाला है कि आप एक्चुअल में नाइव नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं और आपको सब पता है कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ बोलने की ज़रूरत है और कहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को लगाने की ज़रूरत है, और वही चीज़ आपने करके दिखाई है। सो कांग्रेचुलेशंस, ऑलराइट। क्लेम करना है आपको इस एनर्जी को, और उसके अलावा यहाँ पर और भी मैसेजेस देखेंगे। आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, हमेशा की तरह फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। एक चीज और मैं यहाँ पर चैनलाइज कर पा रही हूँ, क्योंकि जब ये बात मैं आपको समझाने जा रही थी, जब ये चैनल मैसेज मैं आपको समझाने जा रही थी, तो मुझे एक एनर्जी फील हुई, वो ये कि क्योंकि मुझे भी आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो मुझे ये एनर्जी चैनलाइज़ हुई है कि आपके पास भी शायद पास्ट में किसी ने आपको मौका नहीं दिया, अपनी अपने पक्ष को रखने का। मेबी आपके सामने ऐसी कुछ परिस्थितियाँ क्रिएट कर दी गई, जहाँ पर लोग सिर्फ़ आपको गलत समझे, आपका पक्ष ना सुने। ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, और जिसकी वज़ह से आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई लोगों को अपनी बात समझाने में, या हो सकता है काफ़ी लोगों को तो बोलने भी ना दिया गया हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट नाउ वो लोग चाहेंगे कि आप अपना पक्ष रखें।
या कुछ ऐसा होने वाला है आपके जीवन में, ऑलरेडी हो रहा है कि वही लोग जो कल को आपकी बात तक सुनना नहीं चाहते थे, आपकी आवाज़ तक सुनना नहीं चाहते थे, आपके पास तक नहीं बैठना चाहते थे, वही लोग बैठकर आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं, चीज़ों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के सॉल्यूशन चाहते हैं आपसे। ऐसा आपके साथ बहुत जल्द होने वाला है। मुझे यहाँ पर किसी के लिए ऐसा महसूस हो रहा है, तब उन लोगों को समझ में आएगा कि अरे आप जितनी इंटेलिजेंस आपके पास है, आप बहुत आसानी से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। आपको काफ़ी रिस्पेक्ट एंड ऑनर मिलते हुए देख रही हूँ मैं आने वाले टाइम में। लेट्स सी और क्या ऊर्जा है आप लोगों के लिए। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। मैं माफी चाहूंगी, मुझे पता है कि आज का जो चैनल मैसेज है वो काफी लंबा हो गया, और ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने में बहुत सोच रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, कई बार ऐसा होता है। ट्रैवल का कार्ड आया है यहाँ पर सबसे पहले, और ये न्यू मून की ऊर्जा है। सो बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए कोई ट्रैवल आ रहा है, कोई वैकेशन आ रहा है, कोई ट्रिप आ रही है, या फिर आप खुद के लिए कोई ट्रिप प्लान करने वाले हो। और यहाँ पर ये जो शुक्र और चंद्र की युति बन रही है, ये दिखाती है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी शिफ्ट, कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये जो आप देख रहे हो ना, शुक्र और चंद्र की युति, ये दिखाती है कि आप काफी स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज भी आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, आपको रास्ता दिखा रही हैं। और बहुत जल्द जिन जिन सवालों के जवाब आपने यूनिवर्स से मांगे थे, डिवाइन से मांगे थे, बहुत जल्द उन चीजों का सॉल्यूशन और जवाब आपको मिलने वाला है। अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि वो क्या है, बट आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन जो आप लेना चाह रहे थे, जिसके सवालों के जवाब आपको चाहिए थे, जिसकी वजह से आप एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचे और अपना रास्ता तय करें, वैसा कुछ रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, कोई सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है। ऑलराइट, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, विच मीन्स कि डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है, जो कि सारी चीजें एक रीडिंग में नहीं हो पाएंगी। तो नेक्स्ट रीडिंग तक आप वेट कीजिएगा। ओके, 2 से 3 कार्ड लेना चाहूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज 2 to 3 कार्ड्स दीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। थैंक यू। यहाँ पर आया है फाइनेंशियल हेल्थ। एक तो ये चीज आ रही है किसी के लिए कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ काफी बेटर होने वाली है, काफी ज्यादा बेटर होने वाली है पहले से। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप फैमिली को पालते आए हैं, अगर आपको लगता है कि आपको पूरी एक फैमिली की टेक केयर करनी है, और उसके लिए आपके पास उतना सफिशिएंट फाइनेंसेस, आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं था पास्ट में, या आपको लगता था कि आपके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां हैं जो शायद आप उतनी तरीके से नहीं निभा पा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ कमियां रह रही है आपसे, तो ये जो ट्री दिखा रहा है मुझे, ये यही दिखा रहा है कि आप कोई ऐसी फाइनेंसेस क्रिएट करने वाले हो, कुछ ऐसा अपने करियर फील्ड में करने वाले हो, या जो भी आप कर रहे हो। देखिए मुझे बर्ड्स आना शुरू हो गए। जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो करियर वाइज या अपने पर्पस के लिए, आप इतना ज्यादा फाइनेंसेस उसमें क्रिएट करने वाले हो, इतना लग्जरी एंड अबंडेंस क्रिएट करने वाले हो आने वाले टाइम में, कि आपकी जनरेशन तक आने वाली मे बी 2 to 3 जनरेशन तक वो वेल्थ बनी रहेगी। इतना मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ, इतनी प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ये देखिए, कल तक जो लोग आपको बहुत बेवकूफ समझते थे, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है, बट डिवाइन ने आपको इतना मजबूत बनाया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जो हुआ है वो डिवाइन ने करवाया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसमें डिवाइन की मंजूरी थी कि आपके अंदर वो पावर फिर से लाई जाए, आपको फिर से वो स्ट्रेंथ दी जाए, ताकि आप खुद से जुड़ सके। ठीक है, और जिस रॉयल मिशन के लिए आप यहाँ पर आए हो वो कर पाए। साइकिक एबिलिटीज का कार्ड है यहाँ पर, जो दिखाता है कि मे बी आप ऑलरेडी ऑकल्ट में हो सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में ही आपका इंटरेस्ट है, या फिर आप भी कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हो, हीलिंग करते हो मे बी, या फिर आपका थर्ड आई चक्रा काफी ज्यादा एक्टिवेटेड नजर आ रहा है मुझे। तो डेफिनेटली आपको आने वाली फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पहले से पता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आपको इंट्यूटिवली ऐसा फील होता है कि जहां पर अभी आप हैं वहां पर आपका काम कभी सक्सेस नहीं होगा। तो मे बी आप जगह बदलने वाले हो, आप रीलोकेट करने वाले हो, चेंज करने वाले हो। ठीक है, या फिर अगर आपने कभी पहले जो चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी थी कि आपका रीलोकेट
आप रिलोकेट करो, आप नया घर बनाओ, या कुछ ऐसा चेंज आप चाहते थे अपने लाइफ में, करियर में, तो वो आ रहा है। लव आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये भी एनर्जी आ रही है किसी किसी के लिए, क्योंकि आप इस कमांड वाली ऊर्जा में हो, क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ चुके हो। तो आपकी लाइफ में ट्रू लव भी आ रहा है, क्योंकि आपने खुद पर वैसा काम करके दिखाया है। ऑलराइट, आंसर्स अगेन मैंने बोला था आपको भी कि आपके कुछ सवालों के जवाब, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप तक पहुंचने वाले हैं, और डिवाइन एनर्जीज आप तक वो बहुत जल्द पहुंचाने वाले हैं, जिन सवालों के जवाब आप कब से यूनिवर्स से और डिवाइन से मांग रहे हो। या और समथिंग अबाउट योर इमोशंस, कुछ ऐसी चीजें जिनसे आप भावनात्मक रूप से जुड़े हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, या करियर से भी रिलेटेड हो सकता है। तो बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर जो मुझे दिखाई देती हैं कि आपके जीवन में लव रिलेटेड जो भी सिचुएशन में आप स्टक थे, प्रॉब्लम्स थी आपकी जिंदगी में, या जो जवाब आपने डिवाइन से मांगे, एक तो वो मिलने वाला है। दूसरी चीजें कि साइकिकली आपको लगता था कि आपको जो आंसर्स चाहिए आपके थर्ड आई चक्रा में, आपके क्राउन चक्रा पे, जो सवालों के जवाब, जो चैनलिंग आप क्रिएट करना चाहते थे, वो होने वाली है। और थर्ड जो मुझे यहाँ पर लग रहा है वो है आपके जॉब से रिलेटेड, आपके करियर से, आपके पर्पस से रिलेटेड, की जो चीजें, जो अपॉर्चुनिटीज मे बी आपने डिमांड करी थी यूनिवर्स से, तो वो अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। या फिर कोई अच्छी न्यूज, गुड न्यूज आ सकती है आपके पास, प्रमोशन आ सकता है, ये सब चीजें मुझे होते हुए नजर आ रही हैं। टैरो से भी देखेंगे और डिवाइन आपको इस रीडिंग में क्या बताना चाहते हैं। एक चीज मुझे और लग रही है विद द ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल हेल्थ, कि अब तक जो लोग आपके पास इसलिए नहीं बैठना चाहते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। वो क्या डायलॉग है, मुझे वो डायलॉग याद नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा रुपया, क्या डायलॉग था वो मूवी का। एक दो कार्ड्स और निकालना चाहूंगी मैं। सी और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आपको। वाओ, ओके, बॉटम की ऊर्जा है हाई प्रीस्टेस विद द चैरियट। ये देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने बहुत मैच्योरली सिचुएशंस को हैंडल किया है, आपको कुछ इंट्यूटिवली बातें पता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये साइकिक एबिलिटीज का कार्ड आया, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी में हो। मे भी हो सकता है आप भी मेरी तरह एक टैरो रीडर हो सकते हो जो ये वीडियो देख रहे हो, हीलर हो सकते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल मास्टर की ऊर्जा में भी मुझे काफी लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक एंड व्हाइट की ऊर्जा है, एंड विद दी हाई प्रीस्टेस क्लियरली नजर आ रहा है कि आप एक गुरु की ऊर्जा में हो, मास्टर की ऊर्जा में हो, मेंटोर की ऊर्जा में हो। और अगर ऐसा आपको नहीं भी लगता है, तो लोग आपको ऐसे देखने वाले हैं, ऐसे व्यू करने वाले हैं जैसे कि आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि लोग आपके पास आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मांगने। उनको ऐसा लगेगा कि आपके पास वो सॉल्यूशन है जो उनके पास नहीं है। ये रेपुटेशन आपकी क्रिएट होने वाली है आपकी कम्युनिटी में। ऑल राइट, यहाँ पर जो लोग कल को आपको एक नार्सिस्टिक ट्रीटमेंट देते आए हैं, आपको रिजेक्टेड फील करवाते आए हैं, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि आप ऐसे रोएंगे, दुखी होंगे, गिड़गिड़ाएंगे। ये साइकोलॉजी होती है गाइस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला टॉक्सिक ही हो, सामने वाला नार्सिस्टिक ही हो, जरूरी नहीं है। एक एक नॉर्मल पर्सन की भी ये टेंडेंसी रहती है कि अ, मैं इसको छोड़कर गया या मैं इसको छोड़कर गई तो अब ये मेरे पीछे रोएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके मन में अगर थोड़ी बहुत एम्पैथी आएगी भी, तो भी वो इंसान कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये सोचेगा, ठीक है। दूसरी तरफ से ये जरूर सोचेगा कि अरे वाह, ये तो मेरे पीछे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मुझसे अटेंशन चाहता है, मुझसे बात करने की भीख मांग रहा है, दुख मना रहा है मेरे जाने की वजह से, शोक मना रहा है। जब ये चीजें उस पर्सन को पता चलती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ईगो जो है वो बूस्ट होता है, उसको बहुत प्राउड फील होता है कि वाह, उसको लगता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ। वो अपने आप को न जाने क्या समझने लगता है वो इंसान। लेकिन आपने वो पैटर्न ब्रेक किया है, मैं यहाँ पर आपके लिए क्लैप कर रही हूँ, क्योंकि आपने वो पैटर्न ब्रेक किया है। और आपने वो किस तरीके से ब्रेक किया है, क्योंकि आप सन की ऊर्जा में आ गए, बजाय इस 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में। ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं पहुंचा,
ये ऊर्जा आई ही इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस को इतनी बुरी तरीके से ठेस पहुंची है कि आप में भी रोए हो, लेकिन आप उन लोगों के सामने नहीं गिड़गिड़ाए जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। आप डिवाइन के सामने गिड़गिड़ाए, आप उनके सामने रोए, आपने अपना दुख दिखाया, लेकिन डिवाइन को दिखाया, क्योंकि आपको पता था कि वो लोग इसके हकदार नहीं है। आप डिवाइन से कहना मंजूर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, एंड दैट्स वाई आपकी लाइफ में ये सन की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपने वही यूनिवर्स को दिया, तो यूनिवर्स आपको वही लौटा रहे हैं। जो आप यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वही एनर्जी लौटाते हैं। अब इसलिए कहते हैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं मनाना चाहिए, किसी के लिए रिवेंज की भावना नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सबको माफ कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ताकि आप यूनिवर्स को जब वो ऊर्जा देते हो तो वो और खुश होकर आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी में डालते हैं। और राइट, तो ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचने वाली है, बहुत जल्द। और उनमें से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी रहेंगी जो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि आपकी पीठ पीछे क्या चल रहा था, कौन आपके पीठ पीछे आपका भरोसा तोड़ रहा था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स की भी ऊर्जा है। ये कार्ड्स थोड़े डिफरेंट है, दैट्स वाई मुझे पता है ये क्या कहना चाह रहा है। ये कार्ड ये क्लियरली दिखा रहा है कि आपकी पीठ पीछे आपको किस किस ने धोखा दिया है, किस किस ने आपके बारे में गलत रूमर्स फैलाए हैं, आपके बारे में गॉसिपिंग करी है, वो चीजें आपको पता चलने वाली हैं। और बहुत जल्द आप उन सारे लोगों पे विक्ट्री पाने वाले हो, जीतने वाले हो, आपको ये जीत हासिल होने वाली है। जिन जिन लोगों ने आपको कभी हारते हुए देखना चाहा, आपका डाउनफॉल देखना चाहा, वही लोग आपको जीतते हुए देखेंगे आपकी काबिलियत की वजह से। ऑलराइट, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है, जो दिखाती है कि आप एक बहुत ही पैशनेट ऊर्जा में हो। बहुत क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है ना गाइस, बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है, इतनी स्ट्रेंथ भरी पड़ी होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में, जो चाहे वो क्रिएट कर सकती है। गो गेटर की ऊर्जा, एक बार जो ठान लिया वो करके दिखाना है बस, ठीक है। इतना ज्यादा मैनिफेस्टेशन पावर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि जब आप एक बार कोई चीज पर फोकस कर लेते हो कि मुझे वो चाहिए, मतलब कि वो चाहिए। और मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपकी ऊर्जा कुछ ऐसी है कि आप, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपसे संभव ना हो पाए, ठीक है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्टडीज में हो, चाहे वो क्रिएटिविटी में हो, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, बट आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जहां पर हाथ डालोगे वहां से सोना निकलेगा। ये मुझे किसी की ऊर्जा नजर आ रही है, एंड दैट्स वाई वही लोग जिन्होंने कल को आपको ऐसे देखना चाहा कि आप हमेशा रोते रहें, दुख मनाए उनके जाने का, अटेंशन की भीख मांगी, वही लोग आपको ऐसी पावरफुल लाइट में आते हुए देख रहे हैं। क्वीन ऊर्जा, एम्प्रेस की ऊर्जा। और मुझे ये भी दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर सनफ्लावर की भी ऊर्जा है, आप सन की ऊर्जा में आ रहे हैं। जहां आप रहोगे, जिस रूम में आप रहोगे, वहां का माहौल बदल जाएगा। जहां आप प्रेजेंट रहोगे, लोगों की अटेंशन आपके पास तुरंत आएगी। उसके लिए आपको कोई एफर्ट्स डालने का काम नहीं है, और मे बी ये चीजें होने लग गई हैं। बहुत जल्द आपके साथ या तो होने वाली हैं या ऑलरेडी होने लग चुकी हैं। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपका समय बदल रहा है। और यहाँ पर अगेन वही चीज कंफर्म कर रहे हैं डिवाइन कि किसी का समय बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द टावर। और जिन जिन लोगों ने कल आपको डी वैल्यू किया, आपको अनवर्दी फील करवाया कि आपसे कभी कुछ हो नहीं पाएगा, या आपका मजाक बनाया, आपको बुली किया, आपको हैरेस किया, ये सोच करके कि आप टूट जाएंगे, वही लोग, उनके लाइफ में तो टावर आएगा, लेकिन आपको वो बहुत हाइट्स पर जाकर जाते हुए देखने वाले हैं। कमांड की ऊर्जा से स्टार्ट किया था हमने इस रीडिंग को, और ये ऊर्जा आ रही हैंड में। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये वही लोग आपको विक्ट्री पाते हुए देखेंगे जिन्होंने आपके बारे में न जाने कैसी कैसी बातें की थी, ये सोच करके कि आप मूर्ख हैं, आप बेवकूफ हैं, आपको कोई काम नहीं आता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। और वही लोग आपको बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स क्रिएट करते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये फाइनेंशियल हेल्थ का कार्ड आते से ही मैंने बोला था कि आप इतनी वेल्थ इकट्ठी करने वाले हो जो आपकी जनरेशन तक चलेंगी। और वही लोग आपको ये क्रिएट करते हुए देखेंगे, आपको राज करते हुए देखेंगे, ठीक है। अपने अपनी जिंदगी पर, अपनी डेस्टिनी पर आपका कितना कंट्रोल है, ये इन लोगों को समझ आने वाला है। कहीं ना कहीं डिवाइन इनको ये लेसन लर्न करवाना चाहते हैं कि कभी किसी की काइंडनेस की वजह से उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये लेसन इनको बहुत जल्द मिलने वाला है। आप लोगों के लिए एडवाइस भी लेना चाहूंगी मैं। लेट्स सी
देखेंगे आपके लिए आज की रीडिंग के लिए क्या एडवाइस रहने वाली है। आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव की ऊर्जा में नजर आ रहे हो मुझे, बहुत ज्यादा सेल्फ लव की ऊर्जा में, क्योंकि आपको धीरे धीरे ही सही बट ये समझ आ चुका है कि कहाँ पर आपको अपनी इमोशंस को लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, कौन आपकी इमोशंस को डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है। एंड दैट्स वाई आपने सेल्फ लव को चुना, क्योंकि आपको पता था कि आपके आसपास जो भी लोग हैं आपके सराउंडिंग्स में वो भरोसे के लायक नहीं है, वो आपकी ऊर्जा को डिजर्व नहीं करते। ठीक है, आपकी इमोशंस का सिर्फ फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर हो गए। ऑलराइट, या ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। आप बहुत पॉजिटिव ऊर्जा में नजर आ रहे हो मुझे, या फिर आने वाले टाइम में आप इतनी ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा में आ रहे हो, इतनी सारी विश फुलफिलमेंट आपके जीवन में होने वाली है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होने वाली है कि आप यूनिवर्स को थैंक्स कहते कहते नहीं थकोगे। ठीक है, इतनी चीजें आपकी लाइफ में बदलने वाली है जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा थैंक्स बोलने वाले हो यूनिवर्स को, या फिर आप ऑलरेडी बोलते आए हो, आप ऑलरेडी ग्रेटफुल हो चीजों के लिए। एंड दैट्स व्हाई यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देने वाले हैं, डिवाइन आपको देने वाले हैं। या फिर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। ठीक है, आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे उतना ही ज्यादा चीजें आपके लिए फास्ट होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट एंड हीलिंग वाटर्स। यहाँ पर आप में से काफी लोगों की स्पिरिचुअल हीलिंग चल रही है, और क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड्स जो आए हैं वो वाटर के आए हैं, तो डेफिनेटली आपने अपनी इमोशंस पर बहुत ज्यादा हीलिंग किया है, क्योंकि आपको इमोशनली ही सबसे ज्यादा ड्रेन करने की कोशिश की गई, क्योंकि ऐसे लोगों को पता होता है कि आप इमोशनली सेंसिटिव हैं, तो वो आपकी इमोशंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट डिवाइन वो हील कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है। लर्न फ्रॉम लाइफ, आपने अपनी लाइफ के लेसन्स को लर्न कर लिया है, अब आप आगे बढ़ चुके हो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और जैसे ही आपने ये सोचा कि आप आगे बढ़े, वैसे ही इन लोगों के जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए, क्योंकि इनकी लाइफ पूरी 360 आपने चेंज कर दी। आपने एक इतना बड़ा इम्पैक्ट इनके जीवन में क्रिएट किया है कि ये आगे फ्यूचर में आपको लव करे या हेट करे, बट आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। ये वो लोग हैं जो आपसे बहुत कुछ सीखे हैं, और वो इनको जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, कि ऐसी सोल दोबारा इनकी लाइफ में आए चाहे नहीं आए, बट जो लेसन इन लोगों को आपने दिया है वो इनको जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी, आप ऑलरेडी सरेंडर ऊर्जा में मुझे नजर आते हो, मेडिटेशन की ऊर्जा में नजर आते हो, आप एक मॉन्क की ऊर्जा में, स्पिरिचुअल मास्टर की ऊर्जा में नजर आते हो। एंड अगेन अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये वाटर के अंदर मेडिटेट कर रहा है, मतलब कि आपने अपनी इमोशंस पर बहुत ज्यादा काम किया है, ऑलरेडी आप कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पर किसी की ये भी ऊर्जा नजर आ रही है, किसी का थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट हो रहा है, किसी का क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, आपके रिलेशनशिप भी बेटर होने वाले हैं आने वाले टाइम में, अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू कनेक्शन आने वाला है जो आपको हील करेगा, आपके हार्ट चक्र को हील करेगा। आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे लव को लेकर के। ठीक है, जो अभी तक शायद आपके एक्सपीरियंसेस गुड नहीं रहे पास्ट में, बट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे किसी के लिए नजर आ रहा है। बट ये जो कार्ड मैं देख पा रही हूँ, ये क्लियरली दिखा रहा है कि आप ध्यान की मुद्रा में हो, आप पीस में हो। माथे का टीका जो है इसका मुझे दिखाता है कि आप मॉन्क की ऊर्जा में हो, आपने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, काफी सारी विजडम आपके पास है। जो इंसान अपनी इमोशंस पर काबू पा लेता है वो वैसे भी गुरु बन जाता है, क्योंकि उसको कोई भी इमोशन उसको हिला नहीं सकती, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। और वही आपके साथ हुआ है कि अब आपको कोई भटका नहीं पाएगा, इमोशनली आपको कोई भटका नहीं पाएगा, क्योंकि आप डिटैच हो चुके हैं, आपने अपनी इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया है। एंड दैट्स वाई काफी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है। और अगर आप बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे हो, बर्डन्ड फील कर रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको स्पिरिचुअल बाथ लेना है। और मैंने कई बारी, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज आपको नहीं भी पता है तो मैं बता दूं कि स्पिरिचुअल बाथ लेने के लिए आपको सॉल्ट अपने बाथ में मिक्स करना है, बाथिंग वाटर में मिक्स करना है, और उससे तब तक आपको रोज तब तक नहाना है जब तक कि आपको रिलीफ नहीं महसूस होता हो। ठीक है, तब तब ये रेमेडी रिपीट करते रहना है जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बेटर फील कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज आप और कर सकते हो, वो ये कि आप फायर से भी अपनी नजर उतरवाना, आपको पता होगा, अपने बड़े बूढ़ों को घर में पूछ लेना कैसे करते हैं,
वो बाती बना के उसको तेल में या घी में डुबा के उसको निचोड़ के और उसको जला के जो है, उसके जितनी बार वो गिरता है फायर, उतनी आपकी नज़र उतरती है, आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो रिमूव होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आपके घर में अगर किसी को और भी कोई तरीका आता है तो आप वो भी आज़मा सकते हो। बेसिकली आपको स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की ज़रूरत है ताकि आप अपनी इमोशंस का ये जो हैवी बर्डन है उसको उतार के फेंक सके। हल्के हो जाइए, ठीक है? पीस में आ जाइए, गो विद द फ्लो की ऊर्जा में आ जाइए, क्योंकि आप जो ये काम कर रहे हो ना अपने इमोशंस पर, ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से किया है। सो अगेन मैं बोलूँगी, बहुत बखूबी आपने अपने इमोशंस पर काम किया, दैट्स व्हाई आप इस कमांड की ऊर्जा में आ रहे हो। ऑलराइट, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।